हाय डियर, मैं निशा। सभी सोल फैमिली को ढेर सारा प्यार और धन्यवाद, और बहुत सारा प्यार, बहुत सारा धन्यवाद, क्योंकि आज का वीडियो भी बहुत यूनिक है, बहुत खूबसूरत सा है। हाथ चक्रा पर हाथ चक्रा मतलब इतना प्यारा, इतना खूबसूरत सा है कि मैं तो बता ही नहीं पाऊँगी कि हाथ चक्रा ओपन कैसे किया जाए। मुझे कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से ऑर्डर मिला है, तो वीडियो बना रही हूँ कि ये हाथ चक्रा पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ पहले भी, फिर भी मुझे हाथ चक्रा पे मतलब वीडियो बनाना है। देखती हूँ वीडियो किसके पास जाएगा, उसी के पास जाएगा जिसको हाथ चक्रा का ब्लॉक है। तो हाथ चक्रा ओपन करने के लिए आपको क्या करना होगा, हाथ चक्रा के पहले बंद हो जाने के लक्षण क्या है, फिर इस पर बताती हूँ। तो हाथ चक्रा जब बंद हो जाती है तो बहुत सारे लक्षण इसके, आपको डिप्रेशन की बीमारी हो जाएगा, ये हार्ट का बीमारी हो सकता है, आपको मतलब यूँ के सीना में दर्द होगा, मेंटली डिस्टर्ब होइएगा, आपको कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं होगा, आप यूँ कहें मतलब ज़िंदगी से हारे हारे उदास बेजान आदमी की तरह जिएगा, मतलब ज़िंदगी आपको हमेशा से बेजान ही हो जाएगा। मैं क्या बताऊँ, तो इस पर बहुत सारा टॉपिक है। मतलब हाथ चक्रा अब हाथ चक्रा जब ओपन नहीं है तो मतलब थोड़ा सा आपको खुद ही आपको ज़िंदगी जीने का मकसद ही भूल जाइएगा। तो आज के डेट में हाथ चक्रा मतलब मैं हीलिंग करती हूँ, अधिकांश लोगों का हाथ चक्रा मतलब रहता है खुला हुआ, बस 3D के पैटर्न तक ही खुला हुआ था, ये वो का लेन देन का ही रहता है, मतलब ये क्षण भर का मतलब प्यार रहता है। जो हाथ चक्रा का मतलब ही है, परिभाषा है प्यार की परिभाषा। ये हाथ चक्रा जिसका ओपन हो गया ना, यकीन मानिए वो साक्षात मतलब प्रेम की परिभाषा का मतलब जान गई, प्रेम क्या है वो जान गई। जब 3D का प्रेम का पैटर्न तोड़ के 5D से कनेक्ट होगी तो वो 5D का प्यार जो होता है मतलब निस्वार्थ होता है, इसमें कोई लेन देन नहीं होता, मतलब वो आपको प्यार के मतलब प्यार मांगेगी नहीं आपसे, वो आपसे कुछ मांगने को उम्मीद ही नहीं लगाती, बस वो आपको निस्वार्थ आपसे प्यार करेगी और प्यार में वो मगन रहेगी। क्या राधे मीरा क्यों प्यार, राधा कृष्ण के प्यार, मतलब शिव सती का प्यार के तो बारे में आप जानते हैं। शिव सती का प्यार क्या था, जो इतनी अग्नि परीक्षा देने के बाद भी सती शिव से मिली, उनकी प्यार की ताकत ही नहीं था जो उनको मिला दिया। मतलब ये जर्नी में मुझे प्रेम से परिपूर्ण कर दिया गया। ये परिवार जब मेरी जर्नी जब स्टार्ट हुआ था तो कहीं ना कहीं मुझे प्यार का परिभाषा नहीं पता था। मैं 3D के पैटर्न में जी रही थी, जो खुली आंखों से लोग जी रहा है उसी के फिर 3D के पैटर्न करते हैं। तो मुझे 5D से मतलब प्रभु के कहीं मार्गदर्शन से जब मुझे पता चला कि मुझे हाथ चक्रा ब्लॉक कर दिया गया था, हाथ चक्रा जब ब्लॉक हो गया था तो कहीं ना कहीं मुझे सीने में इतना दर्द हो रहा था, इतना डिप्रेशन में चली गई थी कि मुझे जीने का मकसद ही भूल गई थी। बहुत कुछ पेन हुआ, बहुत दर्द हुआ, दर्द झेल कर आज दर्द कष्ट तकलीफ झेल कर मैं इस लेवल में आ गई हूँ कि आज प्रेम की परिभाषा का महत्व भी जानती हूँ, प्रेम का अर्थ भी जानती हूँ, और प्रेम होता क्या है ये भी जानती हूँ। तो प्रेम जो होता है रियल लाइफ में, प्रेम लेन देन का प्रेम नहीं होता है, जो आज के डेट में हर कोई मतलब सॉरी पे बोलती हूँ, आज के डेट में कोई हर कोई प्रेम जो करता है यूँ का छोटा मच्छर भर के जो प्रेम होता है, छोटी सी खुशी जो होता है उसी के पीछे भागते रहते हैं, यूँ कहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो देखते हैं वैसा प्रेम नहीं होता है। ये प्रेम जो होता है यूँ कहे पवित्र होता है, ये अग्नि परीक्षा देने के बाद ही प्रेम पवित्र होता है। प्रेम की मतलब इतना महत्व दिया गया है कि मतलब इस संसार में प्रेम से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। मुझे जो जर्नी में सिखाया गया कि आपके लाइफ में प्रेम जो जर्नी मुझे मिला प्रेम का ही मूर्त के लिए समझाया गया। मुझे आज के डेट में किसी न किसी को प्रेम की परिभाषा ही सिखाती हूँ। मुझे ये जर्नी पूरे सृष्टि, पूरे प्रकृति, पूरे मतलब ब्रह्मांड क्या है सब प्रेम की परिभाषा से मुझे सिखाया गया। मुझे यहाँ तक ये सिखाया गया है कि अगर आप प्रेम की महत्व नहीं जानिएगा तो ज़िंदगी जीने का कोई मकसद ही नहीं है आपको। आज मतलब हर चीज़ प्रेम से ही मतलब समझती हूँ। इंसान तो क्या, अगर प्रेम में इतना पावर है, इतना शक्ति है, इतनी मतलब हाई पावर है, इतनी हाई क्वालिटी की एनर्जी इसमें है, इंसान तो क्या भगवान ही पिघल जाते हैं, मेरे आराध्य भी पिघल जाते हैं। जब मेरी अग्नि परीक्षा होने लगती है तो उसमें सच बताए मेरे भी आँख से आंसू आते हैं, मुझे भी सीने में दर्द होता है, मुझे पता रहता है कि मुझे डिवाइन टेस्ट हो रहा है, फिर भी मैं प्रेम की शक्ति से उनको भी मनाती हूँ। वो भी जानते हैं कि अग्नि परीक्षा पास करके प्रेम की परिभाषा जानती है।
तो प्रेम का बहुत महत्व है। मैं प्रेम पर जितना वीडियो बनाऊंगी उतना कम पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि कहीं ना कहीं किसी को ज़रूरत है। अगर प्रेम हार्ट चक्र का ब्लॉक है तो इससे बहुत कुछ बीमारी उत्पन्न हो जाएगा। आपको बीपी हाई लो भी हो सकता है, आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, आपको धड़कन तेज हो सकता है, श्वास भी लेना मतलब यूँ का श्वास दम फूलने का जो बीमारी होता है वो भी हार्ट चक्र ब्लॉक होने से भी होता है। यूँ कि अधिकांश लोगों को भी हार्ट का बीमारी होता है, तो इससे भी हार्ट चक्र ब्लॉक ही रहता है कि हार्ट अटैक हो जाता है, मतलब ब्रेन डैमेज भी होता है, तो कहीं ना कहीं उसका हार्ट चक्र ब्लॉक ही रहता है कि ब्रेन डैमेज हो जाता है। यूँ कि अधिकांश बीमारी का जड़ होता है हार्ट चक्र। आपके लाइफ में अधिकांश बीमारी हार्ट चक्र से उत्पन्न होता है। मुझे हार्ट चक्र का बहुत कुछ सिखाया। मुझे सबसे पहले हीलिंग का ऑफर मिला हार्ट चक्र। हार्ट चक्र में इतना हीलिंग की कि हीलिंग करते करते मैं डिवाइन टेस्ट भी होता था, मैं फेल भी हो जाती, फिर डिवाइन टेस्ट होता था, लेकिन बहुत कुछ होता है। मैं इस पर मतलब अपने बारे में कम बात बताती हूँ, लेकिन हार्ट चक्र के बारे में बता रही हूँ। तो हार्ट चक्र को ओपन करने के लिए इसका बीज मंत्र यम आता है। अगर यम मंत्र का जाप नहीं भी कर पाते, आप हीलिंग नहीं कर पाते, आप खुद को मेडिटेशन नहीं भी कर पाते हैं, तो सुबह जो मॉर्निंग टाइम होता है उस समय यकीन मानिए आपकी सोल थोड़ा सा जागृत रहता है, आपकी आत्मा ग्रोथ में रहता है। क्या है कि आपकी आत्मा को सब पता रहता है, आपको पता नहीं कि माइंड बॉडी सोल जब तक आप हील नहीं होइएगा तब तक यू करेंगे परफेक्ट वर्जन नहीं बनिएगा। पैसा तो आएगा ही, पैसा तो आना ही है, 3D का पैटर्न है, पैसा तो आएगा, लेकिन आपको माइंड बॉडी सोल से एक्टिव होना होगा, हीलिंग करना होगा, खुद से परिपक्व बनना होगा, तभी जाके प्रेम की परिभाषा को समझ पाइएगा। माइंड में कुछ और चल रहा है, सोल कुछ और बता रहा है, दिल में कुछ और है, तो कहाँ से होगा। तो क्यों है प्रेम की परिभाषा बहुत कुछ है। तो मैं यही बताती हूँ कि प्रेम की परिभाषा के लिए आपको यम मंत्र का उच्चारण कीजिए। अगर वो नहीं कर पा रहे तो खुले आसमान में नेचर के सामने पास जाइए। अब कोई भी धर्म का हो, मतलब हमको धर्म से कोई लेना देना नहीं है इसमें। मुझे धर्म की परिभाषा तो सिखाया ही गया है, लेकिन धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। अब दोनों आसमान में जाइए, जो भी देवता को मानते हैं, जो भी आराध्य को मानते हैं, जो भी इष्ट देवता को मानते हो, दोनों हाथ फैला के उनको प्रेम से बोलिए, धन्यवाद बोलिए, आई लव यू बोलिए, फिर क्षमा भी मांगिए कि आप हर रोज़ क्षमा मांगिए प्रभु से। अब क्षमा जो मांगिएगा तो कहीं ना कहीं आपका एक कष्ट कहीं ना कहीं कम जाएगा। अब प्रेम जब बोलिएगा तो कहीं ना कहीं एक पुण्य की ओर बढ़िएगा। और आई लव यू जब बोलिएगा तो खुद से प्यार हो जाएगा आपको। तो प्रेम की परिभाषा बहुत निर्बल निस्वार्थ है। आप हर रोज़ आई एम सॉरी बोलिए, आई लव यू बोलिए, थैंक्स बोलिए, यूनिवर्स को बोलिए कि प्लीज़ मुझे वो करने के लिए अनुमति दीजिए जो करने के लिए मैं अर्थ पे आई हूँ, मैं धरती पे आई हूँ। मेरी सोल ग्रोथ कीजिए, मुझे आप मतलब अपने लक्ष्य तक पहुँचाइए, क्योंकि प्रेम में वो पावर है कि आपको वो असंभव को संभव करने की शक्ति देता है और वो सब कुछ देता है जो आप चाहिएगा। लेकिन प्रेम से तो इंसान तो क्या भगवान ही पिघल जाते हैं। तो प्रेम की परिभाषा में जितना वीडियो बनाऊंगी इतना कम पड़ेगा, क्या है कि इसमें बहुत कुछ मैं सीखी हूँ। लेकिन इतना ही बोलूँगी, यम मंत्र का उच्चारण कीजिए। नहीं कर पाए तो खुले आसमान में आकाश के सामने अपनी जो डिजायर है वो मांगिए और प्रभु का धन्यवाद बोलिए, सॉरी भी बोलिए साथ में कि प्रभु का अंश से जाने अनजाने आपसे गलती हो रहा है, इसी की सॉरी बोलिए, धन्यवाद बोलिए, आई लव बोलिए, फिर से ज़िंदगी जीने का मकसद बनाइए, क्योंकि खुद से भी प्यार करना अनिवार्य है। अब खुद से प्यार कीजिए, ज़िंदगी में खुश रहिए, बिंदास रहिए। आज के इतना ही, थैंक्स। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए।